नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरी स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम लोग लेंस पढ़ रहे थे और लेंस का जो भी टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है लगभग। और लेंस ही से रिलेटेड ये हम लोग को आई पढ़ना था, ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ये पढ़ना था। ये अंतिम टॉपिक है प्रकाश का, तो आज हम लोग को ही पढ़ना है। तो दोस्तों, इसके पहले जो भी हमने पढ़ाया है, जितने भी वीडियो हमने डाले हैं, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि हमने जो भी वीडियो बना के डाला वो एक क्रम से डाला है, क्योंकि पढ़ाई में क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका क्रम नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ टॉपिक समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपसे इसलिए निवेदन है कि आप पिछला वीडियो जाके देखें, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे और बहुत आसान भाषा में समझाया गया है और आपको समझ में आएगा। और मैं भी आज फिर कोशिश करने वाला हूँ कि आसान से आसान भाषा में आपको ये आँख, जो हमारी आँख हैं, जो हमारे इस जीवन में जीवन जीने के लिए, इस धरती पे जीवन जीना अगर है और पूरे जो भगवान द्वारा प्रकृति का निर्माण किया गया है उसका अगर दर्शन करना है तो इस आँख का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मानव नेत्र। तो मानव नेत्र पढ़ने से पहले आपसे निवेदन ये है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं मानव नेत्र। तो ये जो हमने बनाया है, ये नेत्र आप लगभग सभी लोग जान रहे होंगे, क्योंकि सामने से यही दिखता है हमको, सामने से यही दिखता है। अगर आप किसी के आँखों में आँखें डाल के बात कर रहे हैं तो ये सामने का जो फ्रंट ये हमने बनाया है इसी रूप में दिखता है। ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये जो दिख रहा है, ये पार्ट हमको दिखता है वाइट, जो कि आपको भी दिखता होगा वाइट। ठीक है, और ये जो गोल सा है, ये गोल सा है ना, और गोल से ये नीला है, ब्लू कलर का हमने कर दिया है। हालांकि ये ब्लू भी होता है, ग्रे भी होता है, और किसी का ब्राउन होता है। ठीक है तो ये कलर डिपेंड करता है, हालांकि बात करेंगे। तो ये जो दिख रहा है, जो गोल सा दिख रहा है, और ये जो धारी हमने खींचा है, लाइन खींच दिया है, इसको हमने ये दिखाने का नोटिस किया है क्योंकि ये इसी को कहते हैं आइरिश कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं आइरिश। और जो ये बीच में स्पॉट दिख रहा है, बीच में बीचों बीच बिंदु दिखता है, आप सब में भी दिखता होगा, इसको कहते हैं पुतली। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको आइरिश ही बोलते हैं। इसको इंग्लिश में आइरिश ही बोलते हैं और इसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों, जो ये होता है, ये सफ़ेद वाला जो भाग दिख रहा है, श्वेत पटल इसको बोलते हैं। तो ये जो श्वेत पटल होता है, ये पूरा होता है हमारे रेटिना तक, ये पूरा कवर होता है, रेटिना तक कवर होता है, जो कि हम इस फिगर में समझेंगे, आपको अच्छे समझाएंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो श्वेत पटल होता है, ये श्वेत पटल का काम होता है हमारी आँखों का सुरक्षा करना। ठीक है, ये एक कठोर पार्ट होता है, दृढ़ पटल होता है, और ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब इसके रास्ते से प्रकाश अंदर नहीं जाता, हमारे नेत्र में अंदर नहीं जाता, ये अपारदर्शी होता है। ठीक है, और रही बात ये आइरिश की, ये आइरिस और ये प्यूपिल जो है, ये दोनों का काम ये कही है। जो आइरिस होता है वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है, अब कंट्रोल किस मायने में करता है? कंट्रोल इस मायने में करता है कि जो भी प्रकाश आता है तो पहले आइरिस पे पड़ता है। अब ये आइरिस पे और ये पुतली दोनों पे पड़ता है प्रकाश। तो इस पुतली को कितना प्रकाश चाहिए, कितना प्रकाश हमारी लेंस सहन कर सकती है, या कितना लेंस हमारे रेटिना पे जा सकती है, एक मात्रा होता है, हर चीज़ का मात्रा होता है। तो उसी मात्रा के अनुसार ये पुतली हमारा काम करता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये जो छोटा सा हमने आई बनाया था उसको आप अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम इसी आँख को हमने ऐसे बनाया है, पूरे आँख को हमने ले लिया है और उसको 20 से ऐसे काट दिया है। पूरे आँख को हमने ले लिया है और 20 से हमने इसको काट दिया है। और एक क्रम से आप याद करिएगा, पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। ठीक है, आप सामने से उठाइए, जो हमने ये आँख बनाया है ना, आँख जो बनाया है, यही आँख इस सामने से उठाइए। ठीक है, देखिए हमने सबका नाम लिख दिया है।
तो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा हम पेन ले लें। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्निया, इसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। तो ये कॉर्निया जान लीजिए एक ऐसी पतली झिल्ली होती है जो कि एक पारदर्शी होता है, जो पतली झिल्ली होता है वो पारदर्शी होता है, वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया ये जो पारदर्शी होता है ये इसी के ऊपर ऐसे चिपका रहता है, इसी के ऊपर लगा रहता है, ताकि ये जो हमारा आइरिस है, पुतली है, ये सेफ रहे, ये इसको नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। वो सेफ रखता है, धूल धक्कड़ कचरा सबसे सेफ रखता है। ये मानो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे आँख में एक लेमिनेशन किया गया है, वो लेमिनेशन ही कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस कॉर्निया के बाद आप देखिए, कॉर्निया के बाद क्या आता है, कॉर्निया के बाद एक आता है, एक ये आइरिस आता है, कॉर्निया के बाद एक आइरिस आता है, ठीक है। लेकिन आइरिश, ये आइरिश है, ये जो ये है ना, ये जो दिख रहा है आइरिश ना, तो हमने जो इसको काटा है तो इसको ऐसे कट गया है, तो ये आइरिश है, ये इधर आइरिश है, ये आइरिश है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लेकिन चलिए ठीक है, हम देखते हैं। ये आइरिश है, इधर से ये आइरिश है, ठीक है। और ये बीच में जो है ये जलीय द्रव है, ये द्रव है, इसको नेत्रोद कहते हैं, इसको नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। ये जो हम दिखाए हैं ना, ये एक जलीय द्रव है, ये एक जलीय द्रव है और इसी को हम नेत्रोद भी कहते हैं, ठीक। और जस्ट इसके बीचों बीच देखिए ये स्पॉट है भाई, ये आइरिस है तो इसके बीचों बीच स्पॉट है, ये देखिए ये आइरिस था तो बीचों बीच स्पॉट है, वो ब्लैक स्पॉट जो है वो पुतली कहलाता है। तो वही पुतली या नेत्र तारा उसको कहते हैं, इसी को पुतली कहते हैं, इसी को नेत्र तारा कहते हैं। अब इस आइरिस और पुतली के जस्ट पीछे क्या रहता है, ये लेंस रहता है हमारा, ये जो लेंस दिख रहा है ये लेंस रहता है, ये लेंस रहता है, ठीक, ये लेंस रहता है। समझ गए? क्रम समझ लीजिए, क्रम समझ जाएंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगा और समझने में भी आसानी रहेगा, ठीक। अब ये लेंस हो गया, और जो कि ये लेंस हमारा है, लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, इतना आप जान लीजिए। हमारे जो आँखों में लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक। अब उत्तल लेंस के बाद आता है फिर एक लिक्विड सा मिलता है, ठीक है, इसको कहते हैं कांच द्रव, इसको फिर कहते हैं, ये लिक्विड रहता है, इसको कहते हैं कांच द्रव, ठीक है। फिर उसके बाद ये आता है रेटिना, ये आता है रेटिना, ठीक, इसको बोलते हैं रेटिना। ये जो है ना, ये एक मसल लगा रहता है, मांसपेशी, इसको सिलेरिया कहते हैं, ये लगा रहता है, ये और यहाँ से ये भी लगा रहता है, ये मसल देखिए, ये आइरिस है और ये मसल से लगा रहता है, और इसी मसल से सटे हुए ये रहता है अपना रेटिना। ये रहता है रेटिना, ये यहाँ से ये रहता है रेटिना, ठीक है। यहाँ पे ये रहता है रेटिना, यहाँ पे एक और स्पॉट होता है, ऐसे कई स्पॉट होते हैं, ऐसे जैसे एक यहाँ स्पॉट, एक ये है, एक स्पॉट यहाँ रहता है, ऐसे कई चीज़ रहते हैं, अब आगे चल के हम बताएंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो इसको बोलते हैं रेटिना। अब इस रेटिना के ऊपर एक और परत चढ़ी होती है, वो परत क्या कहलाता है, वो परत ये ऐसे रहता है, देखिए ये परत रहता है, ठीक। ये रेटिना के ऊपर एक परत रहती है, उसको बोलते हैं कोराइड, ठीक है, उसको बोलते हैं कोराइड। कोराइड का काम ये होता है कि वो रेटिना का सुरक्षा करे, ठीक है। कोराइड का काम ये होता है कि वो रेटिना की सुरक्षा करे और प्रकाश को भी थोड़ा बहुत वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे, सारी बातें बताएंगे, कोई बातें ऐसी नहीं हैं आँख के बारे में जो हम आपको ना बताएं, तो सारी बातें आपको बताएं। आप धैर्य बनाए रखिए और थोड़ा वीडियो को आप शेयर करते रहिए, पसंद करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ये आपका काम है। बाकी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है मैं छोड़ूंगा, ठीक है। फिर इस कोराइड के ऊपर एक और होता है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, कोराइड के ऊपर एक और चढ़ी रहती है, ये देखिए, ऐसे इधर भी है, ऐसे इधर भी है। तो ये जो है ना अंतिम वाला, ये कुछ और नहीं है, ये जो हमारा आँख के सामने से ये सफ़ेद जो दिखता है, सफ़ेद
ये जो ब्लैक ब्लैक होता है उसके अगल बगल सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ना, वही सफ़ेद यानी वही दृढ़ पटल हमारा है जो पूरी आँख को सुरक्षा करता है, आँख को सुरक्षित रखता है। ठीक है, वही दृढ़ पटल है, वही हमारा ये दृढ़ पटल है। ठीक है, और उसके बाद ये जो रेटिना जो है यहाँ से चला यहाँ और यहाँ से चला यहाँ, तो ये जहाँ पे ये प्रकाश गिरता है या करता है इसको क्योंकि यहाँ प्रकाश पड़ता ही नहीं है, ये जो है ये स्पॉट है, इसको ब्लैक स्पॉट ही बोला जाता है। यहाँ कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रकाश नहीं पड़ता है, बल्कि इसी के जस्ट थोड़े दूरी पे रेटिना पर ही एक स्पॉट और होता है, इसको पीत बिंदु कहते हैं। ये पीत बिंदु पे जो प्रकाश पड़ता है, जो आँख के द्वारा मतलब जो हमारे लेंस से होते हुए जो लाइट यहाँ पीत बिंदु पड़ता है, वो पीत बिंदु पे जो भी प्रकाश पड़ता है उस पे जो प्रतिबिंब बनता है बहुत अधिक स्पष्ट बनता है, बहुत साफ़ सुथरा बनता है और बहुत साफ दिखता है। ठीक है, इस पीत बिंदु का काम वही है। ठीक है, इस पीत बिंदु का काम वही है। ठीक, तो हमारे ख्याल से ये जो डायग्राम है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक रफली डायग्राम बनाता हूँ आई का, शायद आप इसमें नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन एक रफली डायग्राम बनाता हूँ जो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगा। मैं बताता हूँ, देखिए एक रफली डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा हो गया, इसको बोलेंगे आप कार्निया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका भरा रहेगा जल भरा रहेगा, फिर यहाँ आपका रहेगा आइरिस और इसी बीचों बीच में रहेगा प्यूपिल। ये रहेगा आइरिस, ये रहेगा आइरिस और ये रहेगा पुतली। ठीक, फिर जस्ट इसके पीछे रहेगा लेंस, ये रहेगा लेंस, ये रहेगा लेंस और फिर ये रहेगा द्रव भार रहेगा, फिर ये द्रव भार रहेगा। ठीक, फिर द्रव के बाद ये रहेगा रेटिना, रेटिना के बाद रहेगा कोराइड, कोराइड के बाद जो ये यहाँ से ये पूरा ये जो आएगा यहाँ से, ये यहाँ से पूरा आई को लेके ये पूरा ये रहेगा दृढ़ पटल। ठीक है, तो आप समझ गए। ये एक रफली डायग्राम है जो कि हमारी आँखों को समझने में बहुत आसानी करेगा, बहुत समझाएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। फिर से बात देखिए, ये कॉर्निया जो कि एक लेमिनेशन की तरह काम करता है, ये कॉर्निया है जो ये जलीय द्रव और ये पुतली और ये पुतली और आइरिस को सुरक्षा कर देता है। और आइरिस को ही नहीं, पुतली को ही नहीं, हमारे हिसाब से पूरे जो अंदर के भाग हैं सबको सुरक्षित करता है। और ये जो दृढ़ पटल हमारा है, ये दृढ़ पटल जो हमारा है ये पूरे आँख को ही सुरक्षित करता है। ठीक है, तो ये जो कार्निया है, ये कार्निया होता है पारदर्शी, ये कार्निया होता है पारदर्शी। पारदर्शी होने के नाते इस रास्ते लाइट जाता है, इस रास्ते लाइट जाएगा तो इस आइरिस और पुतली पे पड़ेगा, इस पुतली पे पड़ेगा। ठीक है, अब पुतली से फिर लाइट जो भी अंदर भेजना होगा भेजेगा, वो लेंस पे पड़ेगा। ये उत्तल लेंस है, अब उत्तल लेंस का जो भी व्यवहार होगा उस कारण वो लाइट जाएगा इस रेटिना पर पड़ेगा। अब इस रेटिना पे जो भी लाइट पड़ेगा वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा और आभासी बनेगा। अब ये जो रेटिना का कार्य क्या है, ये रेटिना इस लाइट को, इस प्रतिबिंब को भेजेगा दिमाग के पास, यहाँ से दिमाग के पास भेजेगा। वो दिमाग क्या करेगा, वो जो नर्वस सिस्टम हमारा है, वो नर्वस सिस्टम हमारा क्या करेगा, इस प्रतिबिंब को सीधा करेगा और बताएगा कि हाँ कौन सा चीज़ हमारे अंदर कौन सी लाइट आ रही है, किस वस्तु का लाइट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो कोराइड है, ये कोराइड इस रेटिना का सुरक्षा करेगा और ये जो दृढ़ पटल है, जो सिलेरिया है, इस सिलेरिया पूरे को सुरक्षित करेगा। और इसी चीज़ को हमको समझाना भी है, हमने समझा भी दिया, लगभग 70-80% समझा दिया, 20% बचा है उसको भी समझा देना है। तो आइए समझाते हैं आपको। देखिए शुरू से हमारा दृढ़ पटल जो कि हमको वाइट पार्ट जो दिखता है हमारी आंखों में, सफ़ेद पार्ट वो दिखता है, वो होता है, हमने यहाँ लिखा है यह एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत होती है। ठीक है, ये पीछे तक देखिए, यहाँ से है ये पीछे तक पूरा रहता है, ये पीछे तक पूरा रहता है और पूरे आँख को सुरक्षा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉर्निया। ये कॉर्निया जो होता है यह एक पारदर्शी होता है, कॉर्निया जो है एक पारदर्शी होता है और इसमें रक्तवाहिनी नहीं होती। इस रक्तवाहिनी नहीं होने का मतलब ये है जो कॉर्निया है उसमें ब्लड नहीं चलता। ठीक है, उसमें रक्तवाहिनियाँ नहीं होती हैं, यानी इसका अर्थ ये होता है उसमें खून नहीं बहता, रक्त नहीं बहता उसमें। ठीक है, इसी वजह से जब उसमें चोट लगता है या जब उसमें कभी कुछ हो जाता है, घाव लग जाता है, तो बहुत ही धीरे धीरे सही होता है, बहुत तेज़ी से सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें रक्तवाहिनियाँ होती नहीं हैं। ठीक, उसके बाद ये जो कॉर्निया है बहुत ही अधिक संवेदनशील होता है। अगर ज़रा सा भी अगर
छोटा सा धूल का कण भी पड़ जाए तो वो लगता है कि हाँ कितना दर्द हो रहा है और पूरी आँख को लाल कर देता है। ठीक है, ये कॉर्निया ही है जो बचाता है। और यही कॉर्निया जब खराब हो जाता है, यही कॉर्निया जब इसकी जो दृष्टि है, इसकी जो पारदर्शिता है, जब थोड़ा धुंधला हो जाता है तो लोगों को धुंधला धुंधला दिखने लगता है और लोग वही है डॉक्टरों के पास जाके उस कॉर्निया की परत को हटा के दूसरे कॉर्निया लगवा देते हैं। या एक मिला जुला ये होता है, जैसे आप मोबाइल है ना, मोबाइल पे एक लेमिनेशन लगा होता है, जब गंदा हुआ तो लेमिनेशन हटा दिया, फिर दूसरा लेमिनेशन लग गया, नया हो गया। उसी टाइप का ये भी कॉर्निया ही कुछ काम करता है। जब लगा कि हाँ धुंधला हो रहा है, और ख़ासकर ये कॉर्निया तब ख़राब होता है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है या उसकी उम्र हो जाती है, या कभी ऐसे भी किसी कारणों की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, तब जाके ये कॉर्निया ख़राब होता है, तो उसको धुंधला धुंधला यानी मिला जुला के स्पष्ट दिखता ही नहीं है। ठीक है, और बहुत संवेदनशील होता है। ठीक, फिर कॉर्निया के बाद ये आता है जलीय द्रव। ये जलीय द्रव आपको दिख रहा है ना, ये जलीय द्रव यानी कॉर्निया और ये आइरिस के, कॉर्निया और आइरिस कह सकते हैं, या कॉर्निया और लेंस, ये लेंस है ना कॉर्निया और लेंस के बीच में ये एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये दाब को संतुलित करता है। देखिए बहुत लोग होते हैं थोड़ा सा धूल पड़ा, इतनी तेज़ से आँख रगड़ते हैं, इतनी तेज़ से आँख रगड़ते हैं जैसे लगता है कि हाँ बस सब आँख को तुरंत निकाल के हाथ में लेकर साफ़ ही कर डालेंगे। अगर यही एक्वस ह्यूमस ना होता तो हम लोग अगर आँख को रगड़ते तो ये लेंस हमारा ख़राब हो जाता। ठीक है, तो ये दाब को संतुलित करता है, यानी दाब मतलब जैसे मान लीजिए कोई दाब दे रहा है, कोई रगड़ रहा है या चोट लग गया तो ये बाहरी परत ही थोड़ा सा डैमेज होगा, बाकी ये जो है लेंस को बचा लेगा, आइरिस को बचा लेगा, ये जो है एक्वस ह्यूमर जो है ये बचा लेता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारी लेंस बची रहती है। ठीक, उसके बाद ये इसमें इतने प्रोटीन पाए जाते हैं, इतने प्रोटीन पाए जाते हैं कि इस प्रोटीन के कारण ये आँखों को पोषण देता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे आँख जो हैं सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, फिर जलीय द्रव के बाद हमारा आइरिस पाया जाता है। आइरिस के साथ साथ बीचों बीच उसके एक स्पॉट पाया जाता है ब्लैक ब्लैक, उसको पुतली कहते हैं। तो आइरिस और पुतली, तो आइरिस और पुतली को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। आइरिस को क्या काम होता है, आइरिस जो होता है कॉर्निया जो है कॉर्निया के जस्ट पीछे पाया जाता है, कॉर्निया के जस्ट पीछे पाया जाएगा, जो कि एक अपारदर्शी झिल्ली है। आइरिस जो है, जो हमारा जो ब्लैक ब्लैक दिखता है गोल गोल, वो अपारदर्शी होता है, उसमें से लाइट अंदर नहीं जाती। अगर लाइट उसमें से भी अंदर जाने लगता तो लाइट के मतलब प्रकाश की इतनी अधिक मात्रा आँखों के अंदर चला जाता जिसकी वजह से हमारी आँखें खराब हो सकती हैं, इसलिए वो अपारदर्शी होता है। बस इस आइरिस का काम ये होता है कि जो प्रकाश आ रही है पुतली पे पड़ रहा है, उस पुतली पे जितनी आवश्यकता है, यानी पुतली को जितनी आवश्यकता है कि हाँ हमको इतनी लाइट चाहिए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अंधेरे में आप आए हैं, मान लीजिए अंधेरे में आप आए तो अंधेरे में आपको लाइट चाहिए, प्रकाश थोड़ा ज़्यादा चाहिए तभी ना आप देख पाएंगे अंधेरे में। तो जब आपको प्रकाश ज़्यादा चाहिए तो जो पुतली होता है, ये जो बीच वाला पुतली है ना, मान लीजिए ये आइरिस है और ये बीच वाला पुतली है। ठीक है, ये बीच वाला पुतली है, तो मान लीजिए ये अंधेरे में है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसकी जो साइज़ होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी और ज़्यादा प्रकाश इसके अंदर जाएगा तो हमें जो अंधेरे में वस्तुएं रखी हुई हैं या अंधेरे में कोई खड़ा है या अंधेरे में कुछ भी देखना हो तो हमको दिखना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, भले पूरा ना दिखे लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर अभी बहुत ज़्यादा लाइट है या बहुत धूप है या बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है तो ये जो आपका पुतली है ये छोटा ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए बड़ा था तो छोटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको कम प्रकाश में भी दिखेगा। अब इतना सारा लाइट है उसमें आपको दिखेगा, इसलिए ये छोटा रहता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये आइरिस है इस पुतली को ही कंट्रोल करता है कि हाँ ये पुतली कब बड़ा हो और ये पुतली कब छोटा हो। ठीक है, इस पुतली को ही कंट्रोल करता है ये आइरिस। तो वही मैंने लिख दिया है, पुतली को प्रकाश संतुलित करने में मदद करता है। ठीक है, इसी से आँखों का जो रंग पता चलता है। ये जो आइरिस है ना, ये आइरिस से ही मालूम पड़ता है उसकी आंखें नीली हैं, उसकी आंखें भूरी हैं, उसकी आंखें काली हैं, ऐसे इसी से मालूम पड़ता है। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है मेलानिन। एक मेलानिन का प्रोटीन पाया जाता है, मेलानिन, जिसकी वजह से हमारे जो कलर होते हैं आँखों को हुआ या शरीर का भी हुआ वो काला, नीला और भूरा इसकी वजह से ही होता है। अगर ये ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है आपके शरीर में
तो आप जो हैं आप काले हो जाएंगे, ठीक है। अगर कम सिकुड़न हो रहा है तो आप थोड़ा गोरे रहेंगे, ठीक है। उसी तरह अब पिपल यानी पुतली क्या करता है, पुतली यह काले रंग का होता है, जो कि हमने बताया कि इस आइरिस के बीचों बीच काला रंग का दिखता है। अपना आँख देखिएगा, शीशा उठाइए और आँख अपना देखिए, सारा चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो होता है ब्लैक स्पॉट, ये काला होता है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया, वो काले रंग का होता है। यह प्रकाश का अवशोषण करता है। ये प्रकाश, जो भी प्रकाश आ रहा है, ये अवशोषण करेगा उसको, और अवशोषण करने में मदद कौन करेगा, ये आइरिस मदद करेगा। अवशोषण करेगा, जो हमको काम लगेगा, जितना हमको आवश्यकता है प्रकाश का, वही अंदर जाने देगा, और अंदर जब जाएगा वो लेंस पे वही पड़ेगा, ठीक है। तो वही कहा है, पुतली का आकार जो है प्रकाश पर निर्भर करेगा। हमने वही बता दिया कि ये जो पुतली है, ये पुतली छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये प्रकाश पर निर्भर करेगा। ज़्यादा प्रकाश है तो कम हो जाएगा, और कम प्रकाश है तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि जब कभी हम लोग धूप से अंदर आते हैं कमरे में, तो हमको कमरे में अंधेरा अंधेरा दिखता है, पूरा अंधेरा दिखता है। क्यों? क्योंकि जो हम बाहर गए होते हैं, धूप में गए होते हैं, तो ये जो पुतली है हमारा छोटा रहता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि उसको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए वो छोटा हो जाता है। और जब वो बाहर से अंदर आता है तो अंदर अंधेरा दिखता है। आप लोग कभी ट्राई करिएगा, जब बड़ी धूप से आइएगा और अचानक अंदर घुस जाइएगा तो आपको पूरा कमरा अंधेरा अंधेरा दिखेगा, ठीक है। तब जब कुछ टाइम बाद आपको दिखने लगेगा, क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे ये जो पुतली है ये बड़ा हो जाएगा, और जब उसके अंदर प्रकाश ज़्यादा जाएगा तो आपको अंदर की चीज़ें दिखने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसके पुतली के बाद हम लोग का आता है लेंस। तो आप लेंस पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं लेंस। तो लेंस जो होता है, हमने जैसे आपको बताया कि लेंस हमारी आँखों में उत्तल लेंस होता है। जो हमारी आँखों में लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। तो वही हमने यहाँ लिखा है, जो हमारी आँखों में उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। जिसका फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था जो उत्तल लेंस होता है, उस उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, और जबकि अवतल लेंस का नेगेटिव होता है, ठीक। हमने इसे पढ़ा दिया आपको। अभी इस लेंस का जो होता है, लेंस के अगल बगल जो ये मांसपेशियाँ लगी हैं, जो मांसपेशियाँ लगी हुई हैं, ये लेंस लगा हुआ है। इस लेंस को ये मांसपेशियाँ पकड़ी हुई हैं, दोनों तरफ से मांसपेशियाँ पकड़ी हुई हैं। तो ये मांसपेशियाँ क्या काम करती हैं, इस लेंस को संतुलित करती है। संतुलित मतलब ये, जिस प्रकार आइरिस पुतली को संतुलित करता है कि हाँ कितना प्रकाश उसको अंदर लेना है, कितना प्रकाश उसको नहीं लेना है, सारा संतुलन आइरिस करता है पुतली का। तो उसी प्रकार ये जो मांसपेशियाँ हैं, इसको जो सेलेरिया मसल्स बोलते हैं, मांसपेशियाँ जो हैं, इसका काम ये है लेंस को संतुलन करना। मान लीजिए दूर का देखना है तो थोड़ा सा इसको खींच दिया, लेंस को पतला कर दिया। अगर नज़दीक को देखना है तो लेंस को थोड़ा गोलीय बना दिया, ठीक है। ये सब काम होता है मांसपेशियाँ का, यानी मांसपेशियाँ जो हैं वो संतुलित करती हैं किसको, लेंस को, ठीक है। अच्छा, अब हमारे अंदर उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस की वजह से एक मानक माना गया है कि जो सामान्य आदमी है, सामान्य मानव है, व्यक्ति है, उसका निकट दृष्टि तो बिंदु यानी निकटतम दृष्टि बिंदु क्या होगा, कितनी दूरी होगी, तो उसका निकटतम बिंदु जो होगा, निकटतम दृष्टि बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकटतम बिंदु है, इतने दूरी तक वो आदमी निकट तक देख सकता है। अगर इससे ज़रा भी कम हुआ तो आदमी को नहीं दिखेगा, धुंधला दिखने लगा शुरू हो जाएगा। आप ट्राई करिएगा, आप अपने हाथ में कोई शब्द लिख लीजिए, कोई अक्षर लिख लीजिए, आप 25 सेंटीमीटर तक बहुत स्पष्ट देख पाएंगे, उसके बाद आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। आप ट्राई करिए, ठीक है, आप कोशिश करिएगा, लिखिएगा, और 25 सेंटीमीटर तक की दूरी आपकी आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ज़रा भी अगर और दूरी कम किए, मान लीजिए 24 कर दिए, 23 सेंटीमीटर कर दिए, तो आपको दिखेगा नहीं, धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार एक दूरदृष्टि बिंदु भी होता है। दूरदृष्टि बिंदु जो होता है वो अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। दूरदृष्टि बिंदु जो है वो अनंत है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब लेंस के बाद आप फिगर में जैसा देख पा रहे हैं, लेंस के बाद देखिए पूरा भरा हुआ है द्रव, जिसको हम बोलते हैं कचाव द्रव या कांच द्रव, ठीक है। उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। इसका क्या काम होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है कि जो लेंस ये विट्रस पाया कहाँ जाता है,
लेंस और रेटिना के मध्य पाया जाता है। लेंस यहाँ है और रेटिना ये है, ये रेटिना है, तो इस रेटिना के मध्य पाया जाता है। तो वही हमने यहाँ लिखा है, जो कचाप द्रव है या कांच द्रव है, विट्रस ह्यूमर जो है, वो लेंस और रेटिना के मध्य पाया जाता है। और जो इसका अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक इस लेंस के बराबर बना रहता है। अगर ये लेंस के बराबर ना बना रहे तो यहाँ से लाइट जाएगा तो पता चला यहाँ तक तो साफ दिख रहा है, लेकिन जो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो धुंधला बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो हमारा प्रतिबिंब है कहीं यहाँ बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा, मतलब साफ नहीं बनेगा। ठीक है। अब इस कचाप द्रव का क्या काम है? इस कांच द्रव का काम एक और है कि इस कांच द्रव का जब आदमी मर जाता है या व्यक्ति मर जाता है, तो व्यक्ति का अगर पता लगाना है कि ये व्यक्ति कितनी देर पहले मरा है या कितने समय पहले मरा है, तो इस कांच द्रव जो है, इस द्रव के सूखने की दर से हम पता लगा सकते हैं कि वो आदमी की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, इससे ये पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। लेंस और कांच द्रव तो समझ में आ गया। अब हमको पढ़ना है ये रेटिना। रेटिना के बाद पढ़ना है ये कोराइड। कोराइड के बाद क्या? दृढ़ पटल तो हमने पढ़ लिया। दृढ़ पटल तो हमने बताया कि दृढ़ पटल का काम क्या है। ये एक अपारदर्शी होता है, श्वेत पटल होता है, अपारदर्शी श्वेत पटल होता है, जो कि हमारी पूरी आंखों का सुरक्षा देता है। ठीक है, तो हमको अब 2 टॉपिक और पढ़ना है, रेटिना और कोराइड। चलिए पढ़ते हैं रेटिना और कोराइड। ठीक है दोस्तों, आइए। रेटिना क्या होता है? रेटिना हमने आपको फिगर बताया था, ये चीज़ जो है रेटिना होता है। इसी रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये जब लेंस से लाइट जाता है तो इसी रेटिना पर लाइट पड़ता है और प्रतिबिंब बनता है। वही हमने लिखा है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जो कि उल्टा बनता है। ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ लाइटें पड़ती हैं। अब ये लाइटें जब प्रतिबिंब उल्टा बनाता है तो वो प्रतिबिंब उल्टा जब बनता है तो यहाँ से ही जो नसें गई हैं, ये नसें पहुँचाती हैं मस्तिष्क के पास। अब वो मस्तिष्क इस चीज़ को सीधा और बताता है कि हाँ वो किस कलर का है, क्या चीज़ है, कौन सी वस्तु है, सारी बातें मस्तिष्क हमको बताता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, पहला काम ये होता है। और रेटिना पर 3 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। 3 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। पहला कोशिका होता है कोन, दूसरा होता है रॉड, तीसरा होता है फोटोसेंसिटिव सेल। और तीनों का अपना अपना अलग अलग काम है। कोन्स का क्या काम है, आइए देखते हैं। कोन्स का काम, जो मुख्य काम है, कलर विजन करना। कलर विजन यानी कलर का पता करना। इस कोन मतलब अगर आँखों में या रेटिना में ये सेल ना पाए जाएं तो हमको रंग का पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कौन सा रंग लाल है, कौन सा रंग हरा है, कौन सा पीला है, XYZ कोई भी रंग हो, हम नहीं जान पाएंगे कौन सा रंग क्या है। ठीक है। फिर इसका दूसरा काम क्या होता है, इस कोन्स का दूसरा काम क्या होता है कि इसी कोन्स के नाते जो ये सेल पाया जाता है हमारी आँखों में, ये जो कोन्स नाम का सेल पाया जाता है, इस कोन्स सेल की वजह से हमको गहराई का पता चलता है। कौन गहराई है, कौन ऊंचाई है, ये सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। इसी कोन से हम चेहरे को भी पहचान पाते हैं कि हाँ ये चेहरा किसका है। ठीक है। इसी कोन्स की वजह से हम चेहरे को पहचानते हैं कि हाँ ये रोहन है, ये मोहन है, ये सोहन है, या कोई भी हो। ठीक है। इसी मतलब चेहरे का पहचान ये करवाता है। ठीक है। और ये जो कोन्स है ये प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है, अर्थात लाइटें जहाँ ज़्यादा होंगे वहीं पे ये कोन्स एक्टिव हो पाते हैं, वहीं पे कोन्स काम कर पाते हैं, वरना ये कम काम कर पाते हैं। ठीक है। और ये जो कोन्स सेल होता है 6 से 7 मिलियन होता है। 6 से 7 मिलियन कोन्स सेल होते हैं। ठीक है। जो कि हमारे आँखों में इतनी सारे चीज़ों का सहायता मदद करता है। ठीक है। जिसकी वजह से हमको ये रंग बिरंगे दुनिया दिख रही है। फिर दूसरा क्या होता है हमारे रॉड। रॉड का काम क्या होता है, ये जो रॉड होता है ये कम प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं, अर्थात जो कोन्स था वो अधिक प्रकाश होता था तब एक्टिव हो पाता था, और ये जो रॉड हैं कम प्रकाश में भी संवेदनशील रहेगा या एक्टिव रहेगा। ठीक है। जिस प्रकार उल्लू में रॉड ही पाया जाता है, ये कोन्स नहीं पाए जाते हैं, उल्लू में रॉड्स पाए जाते हैं। अगर कोन्स पाए भी जाते होंगे तो बहुत कम मात्रा में पाए जाते होंगे, ये रॉड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस वजह से वह अंधेरे में देख पाता है। क्योंकि वो जो ये रॉड्स का काम क्या है, कम प्रकाश में भी संवेदनशील हो जाता है।
इसीलिए उसको रात में भी दिखाई देता है। दिन में तो ऐसे नहीं दिखता क्योंकि उसको कोन्स नहीं रहता, इसलिए दिखता नहीं। ठीक है, अब इस जो रॉड सेल है वो लगभग 120 से 130 मिलियन तक होते हैं। ठीक है, जबकि कॉन्स क्या होता है 6 से 7 मिलियन होता है, लेकिन ये 120 से 130 मिलियन होता है। और इस रॉड्स की मदद से हमको साइड और पेरिफेरल साइड, मतलब जो साइड का जो हमको ऐसे होता नहीं, आँख को ऐसे किनारे करिए तो हमको साइड का भी हमको दिखने लगता है। तो ये साइड को देखने में मदद करता है ये रॉड्स। जैसे मान लीजिए हम सीधे देख रहे हैं, अब हमारी मुंडी नहीं घूम सकती, तो हम अपने आँख को ऐसे हल्का सा टेढ़ा करेंगे या अपनी पुतली को ऐसे घुमाएंगे तो बगल का भी दिख जाता है। ट्राई करिएगा, दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो वही लिखा है साइड पेरिफेरिकल विजन, यानी साइड को भी देखने में ये मदद करता है। कौन सा? रॉड्स। ठीक, अब ये पूरा टॉपिक होता है ख़त्म, लेकिन जो ये रेटिना है, इस रेटिना को सुरक्षित करने वाला जो ये कोराइड है उसके बारे में एक लाइन है, उसके बारे में एक लाइन हम लोग जान लेते हैं, उसके बारे में क्या है। ठीक है, ये साइड पेरिफेरल समझ गए। अब आइए समझते हैं कोराइड के बारे में। आइए हम लोग जानते हैं कोराइड का काम क्या होता है। ये जो कोराइड का जो सर्वप्रथम काम क्या है, रेटिना को सुरक्षा प्रदान कराना। ठीक है, सर्वप्रथम काम यही है कोराइड का कि रेटिना का सुरक्षा करना। ठीक है, और दूसरा जो काम इसका है, जो कि महत्वपूर्ण काम है, कि रेटिना के अंदर या जो भी प्रकाश आँख के अंदर जा रहा है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो पाए, उससे ये बचाता है। ठीक है, इस कोराइड का अगर काम देखा जाए, मुख्यतः काम देखा जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बचाना, ताकि हमारी आँखों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो हमको कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आँख का टॉपिक। ठीक है, अब इसमें अगर कुछ बचा हो, कुछ नहीं जान पा रहे हों या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक अभी याद आ गया, मैं बता दूं, जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक ही रहता है, उसके बाद वो हो जाता है गायब। जो भी, जिस मान लीजिए कुछ आप देख रहे हैं तो वो आपके रेटिना पर 1/16 सेकंड तक ही रहेगा, उसके बाद वो हो जाएगा इरेज। फिर आप दूसरा चीज़ देखिए, फिर वो रहेगा। ये क्रम चलता रहेगा। अगर ये क्रम ना चलता तो आप एक चीज़ को देख लेते, ज़िंदगी भर वही देखते रहते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी था छोटा सा। ठीक है दोस्तों, अब यदि ये टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई वीडियो बनाए आपके पास बहुत आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।